आज है 2 मई 2024 दिन गुरुवार। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरें। शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर। उत्तर प्रदेश में शराब की लगभग 876 नई दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा कुछ पुरानी दुकानों की भी जनपद स्तर पर लॉटरी होगी। इसके लिए 15 मई को ई लॉटरी होगी। पहली बार राज्य में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शराब की दुकानें खोली जाएगी। इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग से आबकारी विभाग ने अनुमति प्राप्त कर लिया है। पहली वंदे भारत मेट्रो का बोगी फ्रेम भी कानपुर में बना। देश में पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी तो उसका बोगी फ्रेम कानपुर में बना था। अब वंदे भारत मेट्रो 1 जुलाई से दिल्ली और मेरठ के बीच चलने जा रही है। शहर का सौभाग्य है कि इस ट्रेन के असेंबल्ड बोगी फ्रेम भी कानपुर की उसी वेद सेसो मैकेनिका कंपनी में तैयार हुए हैं। यहाँ से भेजे गए असेंबल्ड बोगी फ्रेम पर कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में ट्रेन बनकर तैयार हो गई है और उसे चलाकर परीक्षण किया जा रहा है। यूपी में पुजारी की पीट कर हत्या। उत्तर प्रदेश के देवरिया में देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ डीजे बजाने से मना करने पर गांव के ही रहने वाले दबंगों ने 60 वर्षीय व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। मृतक बारीपुर हनुमान मंदिर में सहायक पुजारी का काम करते थे। सूचना पर एसपी संकल्प शर्मा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरी जानकारी ली। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। हवाई सफर से पहले जमीन पर देश भर से जोड़ा जा रहा है जेवर एयरपोर्ट। ग्रेटर नोएडा शहर के पास बन रहे जेवर एयरपोर्ट को लेकर बड़ी अपडेट आई है। अपडेट ये है कि हवाई कनेक्टिविटी से पहले जेवर एयरपोर्ट को जमीन पर पूरे देश के साथ सीधा जोड़ दिया जाएगा। देश भर के बड़े बड़े हाईवेज, एक्सप्रेसवे तथा दूसरे संपर्क मार्गों के माध्यम से जेवर एयरपोर्ट को देश भर की सड़कों से सीधा जोड़ा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के शुरुआती 2 चरणों में कम मतदान होने के बाद चुनाव आयोग ने विशेष कार्य योजना बनाई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को शेष 5 चरणों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने बुलावा टोली के माध्यम से मतदाताओं से संपर्क कर मतदान के लिए प्रेरित करने को कहा। इस टोली में आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM, रोजगार सेवक व शिक्षा मित्रों आदि को भी शामिल किया जाए। अगले महीने नमो भारत ट्रेन का हो जाएगा विस्तार। नमो भारत ट्रेन का परिचालन यात्रियों के लिए जल्द ही साहिबाबाद से मेरठ साउथ स्टेशन तक शुरू हो सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम मोदीनगर नॉर्थ से मेरठ साउथ के बीच नमो भारत ट्रेन का परिचालन करने को लेकर निरीक्षण करने के लिए आ सकती है। अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर इस तरह वसूलेगा बकाया बिजली बिल। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर न सिर्फ बिजली का बिल वसूलेगा वरन पुराना बकाया भी जमा करता रहेगा। मीटर में रुपये रिचार्ज करते ही पहले बकाया कटेगा और फिर बिजली जलाने के लिए रुपये दर्ज होंगे। बकाया किश्तों में लिया जाएगा। इसे 300 दिन में जमा कराने के लिए 300 हिस्सों में बांटा जाएगा। प्रदूषण विभाग से अब 10 साल के लिए मिलेगी NOC। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण से लेकर इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित होने वाले ग्रीन श्रेणी के उद्योगों को अब 10 साल के लिए प्रदूषण विभाग से NOC मिलेगी। इसके साथ ही ऑनरेज श्रेणी के उद्योगों को 5 साल के लिए तो व्हाइट श्रेणी के उद्योगों को एक बार सिर्फ उद्योग चालू होने की सूचना देनी होगी। उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा मिलने लगी है। लोकसभा चुनाव के लिए वाहन खुद नहीं पहुंचाए तो जबरन उठाएगी टीम। लोकसभा चुनाव में अधिग्रहण किए गए वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई बरेली में आज या कल से शुरू होगी। मंगलवार को RTO ऑफिस की टीमों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर खुद वाहन नहीं पहुंचाएंगे तो टीम भेजकर वाहन को खिंचवा लेंगे। मंगलवार को वाहन स्वामियों को ऐसे ही निर्देश दिए गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोविशील्ड पर सरकार को घेरा है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि सत्ताधारी दल ने वैक्सीन की कंपनी से चंदा लेकर जनता की जान की बाजी लगाई है। उन्होंने कहा कि उनका शक और डर सही साबित हुआ है। सबको वैक्सीन लगवा दी। इसी के साथ ही अखिलेश ने कोविशील्ड मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलना चाहिए।